वॉश करिए। हाँ मेरे को बहुत गंदी लगी है। कोई आया है, कोई आया। ऐसे मैं ऐसा की करने को कोई आया। वहाँ पर ऐसा यहाँ पर जल के ये हेलो हेलो कैसा तुम मुझे? हेलो, लीजिए पैसा लीजिए। क्या चाहिए आपको, बोलिए। मुझे चॉकलेट। चॉकलेट चाहिए? ओके। पर दोस्तों, ये है मेरे घर की हालत, ये है मेरे बच्चे की हालत। और डॉल लो बेटा अपना। ये है घर। तो नौरीन घर पर है, थोड़ा ज़्यादा घर गंदा हो जा रहा है, बट ये इसका क्या है नौरीन, ये क्या बनाई हो? इसका ब्लैंकेट है। कितना ब्लैंकेट बन चुका है अभी तक? 1 घंटा पड़ा। ओ, इसको धो के लाई हो फेस? हाँ। ओ, फेस वॉश कर दी इसका तो? हाँ। पूरा कलर थी ना ये अभी? वॉश करिए। हाँ मेरे को बहुत गंदी लगी है। कोई आया है, कोई आया। कोई आया। ऐसे मैं ऐसा की करने को कोई आया। अच्छा, तो ये डॉल जो है, जो भूतनी बनी हुई घूम रही थी, जिसको सुबह से 2-3 दिन से तो पेंट कर ही रही थी उसके फेस को, तो वो अब फाइनली मुंह धोकर गोरी हो चुकी है। ये गोली, ये देखो कितनी अच्छी। और इतना सारा ब्लैंकेट है, बिल्ली है, क्या क्या है नौरीन, वहाँ पे देखिए। बच्चे स्कूल जब नहीं जाते हैं तो घर को थोड़ा ज़्यादा ही गंदा करते हैं, क्योंकि स्कूल जाने की वजह से उन्हें उतना टाइम नहीं मिलता है। स्कूल से आने के बाद बच्चे सो जाते हैं और उनकी लाइफ का एक डिसिप्लिन सेट होता है। लेकिन चूंकि नौरीन स्कूल नहीं जा रही है तो पूरी चीज़ें फैला कर रखती है, और मैं भी करने देती हूँ, वरना दूसरी ऑप्शन यही है कि वो मोबाइल पे बैठी रहे, इसलिए मैं घर को ही गंदा रहने दे रही हूँ। तो ऐसा है कुछ अपडेट मेरे घर का। और कल आप लोगों ने देखा ब्लॉग में कि मैंने वो रोल मंगाया था, वो आधा हो चुका था, फिर से रोल मंगाया है, वो आ चुका है, और अब जाएंगे हम लोग किचन में उसे लगाने के लिए और कंप्लीट करेंगे किचन का कैसा आ रहा वो लगाने के बाद लुक पूरा। देखो ये इसको तो मैं धोई थी कुछ दिन पहले। हमेशा लोग कहते हैं कि बच्चे हमसे ही सीखते हैं, और ऐसा होता भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स बच्चे अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सीखते हैं। मैं खड़ी होकर नमाज़ पढ़ती हूँ, वो ज़्यादा नहीं सीखती है। ये साजिद बैठकर आजकल नमाज़ पढ़ रहे हैं, ये इसने पूरे कॉपी कर लिया। खड़े हो कैसे रखो ना। अब देखिए यहाँ पर इसने मुझे ये कॉपी किया है कि मैं बैठ के कुछ कुछ नमाज पढ़ती हूँ। सी बच्चे कितना कन्वीनियंट के हिसाब से सीखते हैं कि ऐसे बैठकर भी पढ़ा जाता है बोलकर। तो किचन का तो वो काम अधूरा रह गया है, क्योंकि किचन में जो हम लोगों ने वो पट्टी लगाई थी ना, वो क्या उसको बोलते, स्टिकर बोलते हैं उसको, तो वो ना जल कर बिल्कुल निकल कर बाहर आ रहा है। दिखाती हूँ मैं। ये इस तरह से पूरा जल जा रहा है हीट से। कल बिरयानी पका था तो बहुत बड़ा भगोना चढ़ा, तो इस वजह से ये जल गया था। तो दूसरा जो मैंने मंगाया था वो तो रिटर्न कर दिया। ये बैग मतलब वापस नहीं जाएगा। अब मुझे कुछ और आइडिया सोचना पड़ेगा इसमें क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये पट्टी तो लगाना सेफ नहीं है, क्योंकि जितना भी लगाऊंगी मैं तो वहाँ पर ऐसा यहाँ पर जल के पूरा पिघल जा रहा है। वो मतलब हीट रेजिस्टेंट नहीं है, ये मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। ये वाली पट्टी काफ़ी महंगी भी है और देखने में भी खूबसूरत है, बट जहाँ जहाँ पे हीट नहीं लग रहा है वहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी तो मुझे वॉश करने में प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन ये हीट की वजह से पूरा मेल्ट होकर ऐसा हो गया था, तो वो तो वापस कर दिया है। अब उसमें नया कुछ सोचना है, तो मेकओवर में, किचन के मेकओवर में टाइम लगेगा। उसका वीडियो अलग से मैं इंशाल्लाह जो पार्ट 2 है उसको मैं डालूंगी। यहाँ पर भी पूरे चेंजेस करने हैं ना, तो ये इसके लिए मुझे मेरा जो कारपेंटर है उसका मैं वेट कर रही हूँ, इसलिए भी टाइम लगेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये घी, गर्म पानी और कॉफ़ी है। ये मैंने बहुत ज़्यादा देखा था इंस्टाग्राम पर। ये वेट लॉस के लिए काफ़ी सारे डाइटिशियन भी बोल रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा वेट लॉस करना है। मैंने मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मेडिसिन की वजह से मैं बात करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, और न्यूरो का प्रॉब्लम है, तो आई थिंक कि उन लोग सोने का मेडिसिन देते हैं, और काम बहुत कुछ नहीं हो पा रहा था। वीडियोस वगैरह भी मैं नहीं बना पा रही थी, और हर वक्त मुझे नींद आती थी। तो ये वाला मैं शुरू कर रही हूँ पीने के लिए, और जैसा रहेगा इसका रिव्यू भी मैं दूंगी। घी
कॉफ़ी और पानी, एक्चुअली इसे गर्म पेट में सुबह पीना है, खाली पेट में, निहार पेट में पीने के लिए, ऐसा बता रहे हैं। मैंने नहीं ट्राई किया, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। कम से कम 21 दिन तक किसी भी चीज़ को रोज़ ट्राई करने के बाद ही उसके ऊपर कुछ रिव्यू दिया जा सकता है या बोला जा सकता है। तो आप लोग भी 21 दिन मेरे साथ ट्राई करिए। देखो अब बता, 3 पैर लेते हैं, 3 पैर लेते हैं। नौरीन मेरे कंधे पर बैठी हुई है और बस ऐसे ही मेरा दिन बीत रहा है। आई डोंट नो हाउ आई एम मैनेजिंग इट। उसकी बदमाशी, घर का काम, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे। आप लोगों को तो पता है कि मैं PhD हूँ और मैं जॉब नहीं करती थी अवार्ड होने के बाद भी। जो लोग मुझे शुरू से जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि मैं नौरीन की वजह से जॉब नहीं करती थी। अब मुझे नौरीन के स्कूल जाने के बाद वो 2 से ढाई घंटे का एक टाइम मिलता है, एक विंडो रहती है 2 से ढाई घंटे की। तो उस 2 से ढाई घंटे को इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा सा पहले प्रिपरेशन करना रहता है। रात में ही कुछ चीज़ें डिसाइड कर लेनी रहती हैं, सुबह उठकर बस उसे बनाना रहता है। और मुझे वो टाइम मिल जा रहा है जहाँ पर मैं 2 लेक्चर देकर आ जाती हूँ। तो ये थोड़ी चीज़ें मुझे एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत छोटे से आदत है, क्योंकि जब मेरे बच्चे दोनों बहुत ही छोटे थे तब से मैं 2011 से मैंने पढ़ाई शुरू की है। और कभी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो खैर आज मैं बना रही थी पोहा। ये लाल रंग का पोहा होता है और ये काफ़ी न्यूट्रिशन से भरा होता है। मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है ये मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठ करके इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं डिसाइड करूँ और फिर बनाऊँ। ब्रेकफास्ट के लिए पोहा बहुत ही हेल्दी और इजी ऑप्शन होता है, जो लोग बहुत सारे लोग बनाते होंगे हमेशा और बहुत सारे लोग नहीं भी बनाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को मेथड दिखा दिया, बहुत इजी है। राई और दाल का मैं बघाड़ देती हूँ, उसमें फिर करी पत्ता डालकर करी पत्ता डालने के बाद प्याज और हरी मिर्च में थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन भी नहीं करना है और कच्चा भी पूरा बिल्कुल नहीं रहने देना है। उसके बाद इस पोहे को जो हम लोगों ने भिगो कर रखा था, इसे चूड़ा भी बोलते हैं, इसे थोड़ा सा भिगा कर रख देना है नरम होने के लिए। ज़्यादा भी गीला नहीं होना है, बिल्कुल बीच का रहना है। जब वो हल्का सा धुल कर नरम हो जाता है ना, तो इसमें ऐड करते हैं हम लोग जो ये बघाड़ जिसमें डाला था, बघाड़े में डाल देते हैं और नींबू डालकर हो गया। बहुत ही आसान सा खाना होता है, लेकिन सारे बच्चे एक चीज़ नहीं खाते हैं। ये ब्रेकफास्ट करके आजी नहीं जा सकती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि अंडा भी बॉईल हो रहा है, तो ये अंडा और पोहा लंच में लेकर जाती है आजीन, और जो लंच होता है वो आकर खाती है घर में। और उसे खाकर जाने के लिए बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें चाहिए, या फिर डायरेक्टली अच्छे से सॉलो हो जाए ऐसा कुछ चाहिए, जैसे म्यूसली, दूध या बटर ब्रेड। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं खा सकती। एक्चुअली मैं भी ऐसी ही थी और ये बिल्कुल मेरी जैसी है। तो ये जल्दी से मैंने तैयार कर लिया। ये मैं, साजिद और यशवीन घर पे है तो वो खाएगी। इसके बाद मैंने जल्दी से अंडा चढ़ा दिया था, अंडे का पैन। और उसके बाद एक और तीसरा बच्चा है जो कि अंडा ब्रेड भी नहीं खाता है, वो सिर्फ म्यूसली और दूध खाकर जाता है। तो मेरे तीनों बच्चे तीनों अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं। यशवीन जूस वगैरह पीती है, आजीन को दूध वगैरह या बिल्कुल हल्का नाश्ता चाहिए होता है। नौरीन तो बिल्कुल नहीं खाती है, म्यूसली दूध ही सिर्फ खाती है। तो इसी तरीके से हर मदर का ये स्ट्रगल होता होगा कि सब बच्चे अलग अलग खाते हैं। सुबह सुबह किचन में एक ऐसा लगता है कि जंग चल रही है, इसके लिए ये बनाना है, उसके लिए वो बनाना है। ये हर घर की कहानी होगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा शॉर्ट मिनी मॉर्निंग रूटीन। अगर आप लोग और भी डिटेल जानना चाहते हैं मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे निकलती हूँ, कब आती हूँ और कैसे मैं यूट्यूब को और काम को मेरे बैलेंस कर रही हूँ विथ माय किड्स, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जैसा आपको चाहिए होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।